आप सभी छात्र छात्राओं को इस नए क्लास में दिल से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का सॉल्यूशन। पिछले क्लास में हम बता दिए थे सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन नंबर 35 1 से लेकर 35 तक। आज की इस क्लास में हम बताएंगे 36 से लेकर 70 तक। जिस तरह पिछले क्लास को आप शांतिपूर्वक देखे, उसी तरह इस क्लास को शांतिपूर्वक होकर अटेंड कीजिएगा। आपको जरूर है कि समझ में आएगा। मैं आशा करता हूं कि पिछले क्लास से आपको इतना पता चल गया होगा कि आपका मैथ का तैयारी और अच्छा हो रहा है और आपके जो भी फ्यूचर में आपसे बन रहा है। हर दिन की बात है, इस दिन भी क्लास को स्टार्ट होने से पहले मोटिवेशन जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपको पढ़ने के प्रति प्रेरित करेगा, वह तो मानो या ना मानो यह हकीकत है। तो मानो या ना मानो यह हकीकत है। हर इंसान को शिक्षा से जुड़ना जरूरत है। एक बार शिक्षा से जुड़ कर देखो, उसके बाद जिंदगी खूबसूरत है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपको कहा है एलएम पैरेलल एल है। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें दिया हुआ दो पैरेलल है। एल पैरेलल है एम का, मतलब एल समानांतर है एम का, और एक है इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है एंगल 3a + 60 और ये दिया हुआ है आपको 4a + 40। आपको a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू निकालना है। a का मान बताइए कैसे निकलेगा। सर यदि सर दो पैरेलल लाइन रहता है तो उसको इंटरसेक्ट नहीं करता तो सर अल्टरनेट एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। देखिए, दो समानांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है। तो आप पढ़े होंगे सर कि ये दोनों संगत कोण है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरह से नीचे वाला में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, तो भी दोनों आपस में बराबर होगा। तो आपसे सिर्फ एक प्रॉपर्टी पूछ रहा था कि यदि दो पैरेलल लाइन है, कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है, तिर्यक रेखा है, तो क्या आप जानते हैं कि संगत कोण का मान बराबर होता है। तो हाँ, हम जानते हैं कि संगत कोण का मान बराबर होता है। यानी सर इसका जो वैल्यू होगा वही इसका होगा। मतलब सर सॉल्यूशन करने के लिए सिर्फ करेंगे कि 3a + 60 3a + 60 बराबर होगा 4a + 40। ओके, अब आपको a का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है। देखिए 3a यहाँ है, 4a इधर है, तो इसको एक साइड भेजेंगे और इसको एक साइड लेंगे। ये 60 हो गया, ये प्लस है तो माइनस 4a, एक प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, बताइए कितना हो जाएगा, ये बराबर कितना है 20। चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त है, सर्कल है, जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, रेडियस 6 सेंटीमीटर। वहां से रेडियस हो गया, ये सेंटर है, और सेंटर से परिधि पर किसी बिंदु को मिलाएंगे तो रेखाखंड को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और कह रहा है कि इस 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का, जिसको टेंजेंट बोलते हैं इंग्लिश में, उसका लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी है, कहां है 10 सेंटीमीटर दूरी मान लेते हैं हम। और इस बिंदु से हमको टेंजेंट खींचना है, स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, ऐसे ये ना होगा। ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि सर ये सेंटर है, और सेंटर से अगर टेंजेंट पर कोई लाइन खींचा जाए तो क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या होता है 90 डिग्री। तो बताओ ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया 6, ये हो गया 10, ये कितना होगा, कितना होगा जी 8 कितना होगा 8। बढ़ाने से 3 4 5, 3 के 2 गुना 6, 5 के 2 गुना 10, तो 4 के 2 गुना 8 बन गया नहीं पूरा ऑब्जेक्टिव मार्क बन गया। अब सर हम की रिफ्लेक्ट हमको याद नहीं है कि 3 4 5 होता है, हमको याद नहीं है कि 5 12 13 होता है, हमको ये भी नहीं याद है कि 7 24 25 होता है, ये भी नहीं याद है कि 8 15 17 होता है। तब कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए OAB क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल हो गया कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस समकोण त्रिभुज हो गया। ये देखिए 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हमको सर OB पता है 10। अब बताइए OA क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, AB। क्या निकालना है, AB। ये देखिए हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, निकालना क्या है, बेस। बेस किससे निकलता है, b² बराबर h² - b²। यस सर।
ठीक है। ए बी निकालना, क्या निकालना है? ए बी। ए बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या है? ओ बी का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर OA के स्क्वायर। अब देखिए ए बी बराबर ओ बी कितना दिया हुआ है? ओ बी 10 का स्क्वायर माइनस ओ ए 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का 30। कितना हो जाएगा? दोनों सेम आया कि नहीं है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो आपका अगर सब्जेक्टिव में दिया आप ऐसे बनाएंगे, अगर सब्जेक्टिव नहीं दिया ऑब्जेक्टिव दिया तो आप ट्रिपलेट क्या कर दीजिए, 3 4 5 है तो गुना करके भी वही आएगा। ठीक है, तो 6 10 दिया होता है, 6 8 10 होता है। आई बी बराबर वो चाहने नहीं समझ में आता। चलो 38। देखिए 38 क्या कर रहा है? तो ऐसे हवा में उड़ जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. अब रखा दीजिए। जो स्टार्टिंग से पढ़ा है वो तो ऐसे उड़ाते हैं। यस सर। खत्म अब हो बताओ। गया। कोस और साइन है, Yes, 90 में sir. दोनों चेंज होता है। Yes, sir. अब दोनों जोड़ के कितना रहा है? One. 90। जब दोनों जोड़ के 90 आता है तो काट जाता है, काट के कितना? एक। 1। लेकिन गुना कितना से है? 2 से 2 गुने 1 बराबर 2। हम बताए थे अगर कट गया तो एक। 1 और घट गया तो 0। घट गया तो 0। यहाँ पे कट रहा है तो इसके एक। 1 one। 2 से मल्टीप्लाई तो 2 into दो। आंख मुंडी नहीं मारना सर, इसको देखो नहीं किए ऑप्शन फर्स्ट में है आइए मार ले, तब दिक्कत है। ये देखना है कि सर 2 है मतलब इतना का 1 बताएं, कट गया तो इतना का 1 और 2 से गुना किया तो 2। अगर यहाँ से 4 लिख दे, क्या लिख दे? 4 तो 4 गुने 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 लिख देगा तो कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 39 बाबू एकदम इजी है, थोड़ा सा खाली फिगर समझिएगा। हमको सब ये क्वेश्चन ये समझना कि बोल है, ठीक है? Yes, sir. समझ इसे जाएंगे। गोल नहीं हो रहा है, हम लोग भावनाओं को समझते हैं। भावनाओं को समझ। चलिए अब बताओ दो वृत्त बाहर से स्पर्श है तो कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? 3 3। कितना खींचा जा सकता है? 3। और खींचा क्या हुआ है? 2 गो। देखिए ये हो गया, वैसे खींचेगा ना? Yes, sir. 3 होता है, बाहर से स्पर्श है तो तीन। आप नहीं आए इसलिए नहीं आता, जो आया नहीं उसको। सर, हमको हिंदी नहीं समझ में आता। अच्छा हिंदी नहीं समझ आता आंसर हमको क्या है? सर एक सर्कल पे टेंजेंट कितना किया जाता तो है? एक। 2 अगर बाहर से टच है तो कितने टेंजेंट खींचा जा सकता है? कितना पॉसिबल टेंजेंट हो सकता है? क्वेश्चन नहीं है, आप बताइए। 3। अब सुन लिया आंसर। आंसर से तो कोई क्या लगा? नहीं सर, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये है। चलिए, चलिए बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। देखिए कह रहा है क्वेश्चन पढ़ रहा सुनिएगा। दी गई आकृति में 2 वृत्त एक दूसरे को बिंदु S पर स्पर्श है, यहाँ पे स्पर्श है, ठीक है सर। PR बराबर 4.5 है, PR बराबर 4.5 है, तो आपको PQ निकालना है। कितना निकालना है? PQ। कैसे निकलेगा देखिए, E वाला वृत्त को पहले देखिएगा, E वाला सर्कल से ये क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट बाह्य बिंदु, और बाह्य बिंदु से EV टेंजेंट है और EV टेंजेंट, तो EV स्पर्श रहेगा और इसमें स्पर्श रहेगा, तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। तो क्या आप जाने हैं सर, कोई वृत्त है इसके बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया तो दोनों आपस में बराबर होता है। स्पर्श रेखा कितना होगा आपस में? बराबर होता है। तो E 4.5 है, तो ये कितना होगा? 4.5 लिख दे 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, ये दिया हुआ है आपको, गिवन है 4.5। अब बताओ तो इसी पॉइंट से ई वाला सर्कल को खाली देखना, अभी इसको नहीं देखना। इस सर्कल को देखिए, इस पॉइंट से EV टेंजेंट है, EV टेंजेंट है, मतलब दोनों स्पर्श रेखा दोनों का लेंथ आपस में क्या होता है? बराबर। तो ये 4.5 है, कितना होगा? ये तो खेला खाली खेला। तब बताओ होगा PQ क्या होगा? 9। अरे PR प्लस RQ होगा। Yes, sir. PR कितना दिया हुआ है? 4.5। 4.5। RQ कितना है? 4.5। कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9.0। देखिए खाली आपसे घुमा घुमा पूछ रहा था, क्या ये याद है कि बाह्य बिंदु से खींचेंगे तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगा? क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि sec 60 किसके बराबर होगा? बताओ sec 60 का वैल्यू कितना होता है? 2। sec 60 का कितना होता है? 2। cos 60 के उल्टा, cos 60 का उल्टा। तो ऑप्शन में आप देखिए कि किसका वैल्यू sec 60 के बराबर होगा। ऑप्शन दिया हुआ पहला ऑप्शन cosec 30, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बी, ये ऑप्शन cosec 60,
सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है कोट 30 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 10 60। अब बताइए तो sec 60 का वैल्यू 2 होता है, sec 60 का वैल्यू 2। तो इस ऑप्शन में से खोजिए किसका वैल्यू 2 होगा। तो sec हो गया नहीं हो गया। यस सर। अब बार-बार किसी से पीट कर पूछते थे कि वैल्यू बताओ और पिटाने के बाद दुख मानेगा तो दिक्कत है ना जी। अगर थोड़ा सा पिटाने के बाद अगर आपको 1 नंबर बनता है तो क्या दिक्कत है। पिटाइए, पिटाना नहीं चाहते तो फिर याद करके आइए, यही ना होगा। तो इसीलिए बार-बार पूछते थे और पीटते थे और इस सीरीज चलते रहेगा पीटने वाला है कि ना। पाइथागोरस थ्योरम से सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 एक फिगर दिया हुआ है। फिगर पहले बना लेते हैं। बनाए दिए सर। बन गया तो बताना है। यस सर। बता देते हैं। कौन कल बुला देंगे तो से ये क्या पाजी अल्फा क्या अल्फा है। ये अनंत अल्फा है सर। अच्छा लास्ट टाइम दिया हुआ देखिए एक दिया हुआ है फिगर और इस फिगर में बोल रहा है कि बी 90 डिग्री है, मतलब AB से एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। तब आपको निकालना है AB बटा AC, AB बटा AC। तो भाई यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा, तो इसी से तो देखेंगे हम बताए थे जहाँ पे अल्फा थीटा दिया रहा है उसके सामने वाला B, सामने वाला B मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा H, बाकी बचा बाकी बचा B। अब देखिए तो AB क्या हो गया, AB निकालने का रहा ये B हो गया, AB क्या हो गया B, और AC क्या हो गया H, AC क्या हो गया H। तो B बटा H किसका फॉर्मूला होता है कोस, और यहाँ अल्फा है तो क्या हो जाएगा कोस अल्फा, अल्फा है तो कोस अल्फा। अगर यहाँ थीटा रहता तो कोस थीटा। कोई दिक्कत है। बन गया। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 आपको कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा बराबर b बाई a हो, कोसेक थीटा बराबर b बाई a हो तो सेक थीटा का मान, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है आप निकालना जानते हैं। अगर डाटा दिया रहता तो ट्रिपलेट के यूज करते हैं, आसानी से आ जाता। डाटा नहीं दिया हुआ फिर भी करेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है h बाई p, h बाई p, p ना h बाई p, तो p बाई h उल्टा sin थीटा का उल्टा। अब यहाँ हम p निकालना है, b चाहिए क्योंकि इसका होता है h बाई b, क्या होता है h बाई b, आपको b चाहिए तो b कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब h की जगह कितना है b, b का स्क्वायर, p की जगह कितना है a, तो a का स्क्वायर, यानी कि सर b बराबर आ गया अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और हमको निकालना क्या है सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है h बाई b। तो h का वैल्यू कितना है b, h का वैल्यू b, और b का वैल्यू कितना है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखते हैं आंसर बता सकते हैं। कोई चैनल नहीं आ रहा है, चलिए समझाते हैं। 10 1 ये तो पता 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री दिया हुआ 10 89, वन लग रहा है ठीक है लग रहा नहीं। अब अच्छा समझ लो ऐसा आंसर कितना होगा कितना होगा 1 10। अब देखिए कैसे होगा, ये 10 है सबका सब इनटू में है। देखिए ये 1 से लेकर डॉट डॉट मतलब है कि 4 5 6 7 8 9 10 गुना किया है कहां तक 89 तक, कहां तक गुना किया है 89 तक, 1 से लेकर 89 तक। अब हमको थोड़ा सा समझना है, आप पढ़े हैं कि 10 और कोट हो, 10 और कोट हो किसमें गुना में, 10 और कोट हो गुना में, ऐसे पढ़े ना 10 थीटा इनटू में कोट थीटा, दोनों थीटा सेम होना चाहिए बराबर क्या होता है पढ़े कि नहीं पढ़े अभी भी पढ़े हैं। cos थीटा इनटू में sec थीटा इनटू 1 होता है, थीटा सेम होना चाहिए, थीटा सेम होना चाहिए। आप यही पढ़े हैं sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर 1 इनटू पढ़ा कि नहीं। चलिए बस यही का यूज किया है, देखिए कितना अच्छा से यूज किया है। अगर आपके दिमाग में है तो देखिए 1 डिग्री है और लास्ट वाला लेंगे 89, दोनों का जोड़ के 90 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं चेंज हो जाएगा किसमें 89 किसमें चेंज होगा कोट 1 में,
हो कि नहीं? अब कैसे सर समझिए, हम इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 1 90 माइनस 1 89 हो जाएगा। हाँ। और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot theta थीटा क्या होता है? Cot Cot थीटा। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, थीटा सेम और 10 और cot गुना, क्योंकि सब गुने हुए हैं ना, हाँ। तो ये दोनों मिलकर क्या होगा? 1 इसी तरह इधर से 10 2 डिग्री और इधर से 10 88 10 88 दोनों मिलकर 90 होगा। और 88 को भी चेंज करेंगे तो क्या होगा? cot 2 डिग्री और cot 2 और 10 2 मिलकर क्या हो जाएगा? 1 ऐसा समझ में। इसी तरह 10 3 डिग्री और इधर से 10 87 10 87 क्योंकि इधर तो गुना में होगा ना 87 यस सर कहीं पे अगर गुना करना है 87 88 89 इधर से 87 और इधर से 10 3 दोनों को जोड़कर 90 आ रहा है, यानी कि सर चेंज हो जाएगा। ये किस में? कोट में। तो 10 3 into कोट 3 कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह सब टर्म क्या हो जाएगा? 1 1 होगा नहीं? यस सर तो सब 1 1 हो गया, तो 1 से 1 में सब से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 1 तो जहां पैसे देखिए उसको डायरेक्ट मारिए 1 कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 44 44 कह रहा है cos 90 माइनस a 90 माइनस a इसमें बदल जाएगा Sin A। Sin A में। थीटा की जगह a है तो sin A। कोई दिक्कत? अब रिपीटेशन कर लीजिए। हो सका सर cos पूछा तो sin पूछ सकता है, तो sin 90 माइनस a क्या हो जाएगा? cos A cos है यस हो जाएगा। Yes, sir। sin cos में बदलता है cos Sin में बदलता है। हो सकता है कि 10 दे दे 90 माइनस से तब क्या हो जाएगा? Cot। cot क्या हो जाएगा? Cot A। 10 90 माइनस से किसमें? Cot A। उल्टा दे सकता है cot 90 माइनस से तब 10 क्या हो A। जाएगा? 10 A 10 A कोई दिक्कत है? No, sir। आपको समझ आ रहा है? चलिए अब हो सकता है cosec दे दे sec A। cosec 90 माइनस a तो क्या हो जाएगा? Sec अगर sec दे देगा तो cosec A। कोई दिक्कत है? तो आप याद रखिए कुछ भी देगा आप तैयार रहिए। हाँ चेंज हो जाता है। sin 90 माइनस से तो cos में, cos रहेगा तो sin में, 10 रहेगा तो cot में, cot रहेगा तो 10 sec cosec रहेगा तो sec में, sec रहेगा तो cot में याद रखिए एक नंबर ऐसे बन गया। नोट कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कि a बराबर दिया हुआ a बराबर दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है sin इनटू में cosec A क्या पूछा? बहुत इजी पूछा। अगर बताओ a बराबर दे दिया घबराने के लिए कि 35 के वैल्यू याद नहीं है। अब कुछ कोई स्टूडेंट सोचेगा सर 35 के वैल्यू याद नहीं है तो sin 35 हम कहां से लाएंगे और cosec 35 कहां से लाएंगे? सोच सकते हैं ना जी। हम तो सर 0 ही पढ़ाए हैं, 30 पढ़ाए हैं, 45 पढ़ाए हैं, 60 और 90 35 पढ़ाया नहीं किए। एग्जामिनर इसीलिए दिया कि सोचेगा कि 35 तो पढ़ाया नहीं किया, छोड़ देगा, लेकिन छोड़ना है नहीं क्योंकि 35 35 ही थीटा दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? थीटा। ये दोनों सेम है तो sin और cosec अगर गुना में रहता तो कितना वैल्यू होता है? 1 कितना होता है? अभी तो पढ़ा है tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 1 sec थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1 sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1। तो मतलब थीटा थीटा सेम होना चाहिए, थीटा थीटा सेम होना चाहिए। अब थीटा सेम है sin इनटू cosec क्या हो जाएगा? 1 कोई दिक्कत है? आपको हड़बड़ाने के लिए दिया है, तो हड़बड़ाना नहीं है, तो हड़बड़ में हो जाएगा गड़बड़, है कि नहीं? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए ऐसा बताया था 3 थीटा दिया हुआ 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, आपको cos थीटा निकालना है। क्या निकालना है? cos थीटा। तब आओ देखो पहले अगर 3 थीटा 90 डिग्री दिया तो आपको थीटा का वैल्यू निकालिए कितना होगा? यस सर थीटा 30 कितना आएगा? 30 थीटा बराबर कितना हो गया? 30 अब क्या करेंगे? cos थीटा पूछ रहा है, Cos इसको थीटा लिख सकते हैं का cos value 30 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? 0/2 अगर ऐसा दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर करना ठीक है। अगर कहीं कहीं क्या कर देता है उसको 90 डिग्री कर दो, क्योंकि 30 डिग्री है तो 10 डिग्री तो वैल्यू याद पड़े ना, नहीं सर तो बाद में 90 डिग्री से कर दो। चलिए हो गया। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 47 बताओ ऐसा भी बता दिए थे यदि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका परिधि निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस निकालना है। हम बताए थे वृत्त का परिधि निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? रेडियस तो एक नहीं, अब वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, हमको रेडियस निकालना है। सोचिए कैसे त्रिज्या निकलेगा? वृत्त का क्षेत्रफल के पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई स्क्वायर 7 into r स्क्वायर 154। अब r स्क्वायर है तो इसको उधर भेज दीजिए।
ये भागा में तो क्या हो जाएगा? गुना में गुना में, और गुना में तो क्या होगा? 22 से 7 मतलब कट जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर आ गया 7 × 7। r बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 7 × 7। तो r बराबर क्या आ गया? 7। कोई दिक्कत है? नहीं। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब निकालना क्या है? वृत्त का परिधि माने सरकमफ्रेंस। 2 पाई r वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई 2 पाई r। r। कितना आसान पूछा। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7 7 से 7 करते रहो। 44 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। अब देखिए 48 बनाना है sec थीटा प्लस में tan थीटा, sec थीटा प्लस में tan थीटा इनटू में 1 माइनस sin। अब बताओ कैसे बनेगा? 1 माइनस ऑप्शन दिया हुआ वो लाना है। 1 माइनस साइन को पहले बदले। बताइए हमारा बात जिसको याद होगा बहुत ही से बनेगा। हम कॉन्सेप्ट क्या सिखाए थे? कॉन्सेप्ट सिर्फ सीखिए कि साइन और कोस के अलावा कुछ भी हो तो साइन कॉस में बदल जाएगा। और उसको कोशिश कीजिए कि साइन कोस में कन्वर्ट करें। ये साइन में है, Yes. छोड़ दीजिए। ये साइन में है, नहीं। साइन कोस में है, नहीं। इसको बदलने की कोशिश कीजिए कि साइन कोस में है। 1 बाई तो cos सेक थीटा को क्या लिख सकते 1 बाई cos 1 बटा cos थीटा प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते साइन हैं? थीटा बाई कॉस थीटा आप कॉन्सेप्ट सीखिए मैथ में, रटिए मत। 1 कॉन्सेप्ट minus सीखिएगा cos theta। आपसे सब बन जाएगा। cos थीटा आप देखिए, आप सब सर साइन कोस में हो गया जो आप कह रहे सो कर दिए। उसके बाद आप बोले थे कि जो LCM। दिखेगा वो कीजिएगा। क्या दिख रहा है? एलसीएम ले एलसीएम लेना। दिख क्या रहा है? LCM एलसीएम लेना। आप एलसीएम लीजिए cos थीटा 1 प्लस में साइन थीटा और ऊपर में भी 1 माइनस। साइन अब क्या दिख रहा है? अब जो दिख रहा है कीजिए। एक Yes, फार्मूला sir। बहुत इंपॉर्टेंट A है। square minus B square। b स्क्वायर बराबर A plus B, A minus B। बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारा प्रश्न पूछता है। आइए उसी पर तो है a प्लस B, a माइनस B। b। तो a प्लस b इनटू में a माइनस b रहे तो उसको हम लिख सकते हैं A square minus B square। इसको मान लिए a, इसको मान लिए b। B। हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कोई दिक्कत है? बाई cos बच्चा में जो जैसे उसको लिख दीजिए। फिर हमको सब दिख रहा है कि एक का स्क्वायर करेंगे और साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। इसके बता में cos थीटा इसके बाद में आपको दिख रहा होगा कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम बदल सकते हैं कोस के रूप में कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। कैसे सर? थोड़ा सा समझिए। आप पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पढ़े कि नहीं? Yes, sir। अब कोस स्क्वायर थीटा को लिखना, साइन स्क्वायर भेजना है तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कोस स्क्वायर थीटा लिख लिख सकते सकते हैं। हैं। इसके जगह हम ही लिख दिए। बट्टा में कोस अब cos थीटा अब में ये स्क्वायर का cos मतलब थीटा क्या है? कट गया। ये दो गो है। स्क्वायर का मतलब क्या है? दो गो। 2 बार गुना किया गया है। एगो कट गया। एगो क्या गया? कट गया। cos आंसर क्या? थीटा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कह रहा है कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन को निकालिए, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको। अब ऐसे क्वेश्चन को बड़ा सतर्क से मतलब बनाइएगा, नहीं तो लगेगा बड़ी इजी, बन गया बनवे नहीं करेगा, हो जाएगा उल्टा आंसर है कि नहीं? सुनिएगा बढ़िया से। कह रहा है कि इसका स्तंभ की छाया की लंबाई ऊंचाई से √3 गुना है। ऊंचाई से √3 नहीं, मान लेते हैं ऊंचाई है, यस ये छाया ना है सर। ये वाला ऊंचाई हाँ। और ये छाया, तो ऊंचाई 1 मानेंगे √3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? √3 √3 है ना, √3 गुना था। अगर ये गुना, ये 5 गुना कहेगा तो 5 गुना कर देंगे, 5 हो जाएगा √3 गुना। आप बताइए ये हाइट दिया हुआ है और इसको छाया शैडो नीचे ही बनता है, ठीक है, और ये हो गया उन्नयन, क्या हो गया? उन्नयन, एंगल ऑफ एलिवेशन। आप बताए थे कि P हो गया, अभी क्या हो गया? P की तो 90 लिख दिया है, और ये H होता है। तो P और B में ट्रिगोनोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला होता है? tan क्या होता है? tan, तो tan थीटा बराबर लगाएंगे 1/√3। आप देखेंगे किसका वैल्यू tan में 1/√3 होता है, 30 कितना होता है? 30 tan लिख देंगे 30, दोनों को कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर बल्कि ये वाला क्वेश्चन से ज्यादा टैलेंट भी कैसे बनता है? हां tan थीटा बराबर। क्वेश्चन नंबर 50 कल पिटाई थी, मैंने निकाली इसी पर पिटा गया था। यस सर चल गई गई नहीं है उससे अरे पहले पहले बोल रहे थे कल के चल गए थे पिटाई के बाद चुपचाप नहीं गए नहीं थे जी नहीं चला के बैठा
बताए थे कि अगर क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 50 में आपको पूछ रहा है कि आंसर क्या होगा, आप कभी गलती ना कीजिए कि सर दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे और इसका वैल्यू 1 कर देंगे। नो, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि आप पढ़े हैं एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन, लेकिन वहां क्या पढ़े हैं कि इस टर्म में रहता था 9 sec स्क्वायर अल्फा माइनस 9 tan स्क्वायर अल्फा। इसमें 9 हो जाएगा। इसमें 9 हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि 9 दोनों में कॉमन लेंगे और sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, दोनों का वैल्यू क्या होता है? 1। तो 9 गुने 1 बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ सही है, लेकिन यहाँ सही नहीं है। आपको थोड़ा सा उल्टा करके दिया और पहला ऑप्शन 9 दिया हुआ है। आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन 9 दिया हुआ है, आप गलत करके आ जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा सचेत रहिए। आप देखिए हमको लाना है कि sec प्लस में, क्या हो? प्लस में, क्योंकि आप प्लस में फार्मूला पढ़े हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो sec प्लस में आना चाहिए और यहाँ क्या है? माइनस में। तो क्या कॉमन लेंगे? -9। क्या कॉमन लेंगे? -9। तो ले लीजिए -9 -9 कॉमन लेंगे, यहाँ से -9 आ गया तो 1 बचा, तीसरा क्या हो गया? होगा नहीं पॉजिटिव। अब इसमें सर प्लस था तो माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब पढ़े हैं sec स्क्वायर थीटा की जगह अल्फा, sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, नहीं दोनों सेम होना चाहिए। थीटा क्या देखा था? तो सेम होना चाहिए और सेम है तो sec स्क्वायर में से घटाएंगे tan को तो कितना वैल्यू होगा? 1। 9 -9 * 1 बराबर -9। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है एक घनाभ का लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है और आपको हाइट भी दिया हुआ है। तब आपको घनाभ का विकर्ण निकालना है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। तो क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा? जिसका फार्मूला याद है वो आसानी से बना देगा, क्योंकि फार्मूला पे है, और जिसको नहीं याद है ताकते रहेगा कि अगला क्वेश्चन क्या देखें कि बने। इसलिए बार-बार पूछते हैं, खाली फार्मूला याद कर लीजिए उसी पर है, क्योंकि हम अपना से क्वेश्चन दे नहीं रहे। आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में और आपका 23 में ऐसे ही पूछेगा, इसलिए फार्मूला याद कर लीजिए। अब देखिए घनाभ दिया हुआ है तो घनाभ का विकर्ण डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड बराबर होता है अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, l का जगह कितना है? 10 का स्क्वायर, b की जगह कितना है? 8 का स्क्वायर, h की जगह कितना है? 6 का स्क्वायर। 164 36 200 हो जाएगा। 164 अंडर रूट 200 और 200 का क्या लिख देंगे? √2 10 2 गुणे 100 लिखेंगे, 100 का कितना हो जाएगा? 10 और √2 का तो टूटेगा ही नहीं। इस सेंटीमीटर में टीवी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? इसका फार्मूला याद होगा, आसानी से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताओ क्वेश्चन नंबर 52 82 कह रहा है कि यदि किसी घटना का संभावना p है तो उसके पूरक घटना क्या होगा? 1 minus p। तो दिक्कत है 1 minus p। 1 माइनस हम बताए थे कि किसी भी इवेंट का होने का, किसी भी इवेंट का होने का प्लस उस इवेंट को नहीं होने का, दोनों का बराबर कितना होता है? 1। इसी को बोलते हैं पूरक, कंप्लीटली इवेंट, पूरक, एक दूसरे को पूरक घटना। इसको जोड़ कितना का? 1। तो दिया हुआ है एक p है, एक p है, तो दूसरा क्या होगा? 1 माइनस p। क्या और बताए? बहुत बताइए। आपको दूसरे तरह से पूछ दिया, हम ऐसे बताए थे कि p मतलब होने का, p डैश मतलब नहीं होने का, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 होगा। ये पूरक पूछ दिया, पूरक मतलब यही पूछ रहा है, e दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे? कुछ करता है आपको। इसे क्वेश्चन एक और पूछता है कि मैच में जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो हारने की क्या? 0.6। क्योंकि सर जीतने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो ना जीतने का एक में से घटा देंगे, ना जीतेगा मतलब हारेगा, वही पूछता है, एक में से घटा देगा। आपको इधर से दे सकता है कि एक पासे पर 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी है 3/6 मतलब 1/2। एक पासे पर डाइस पर 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो आने का, ना आने का 1/2 है, तो आने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2, यानी फिर भी 1/2। कोई दिक्कत है? अगर ना आने का दिया हुआ है, आने का बोले फिर भी 1 से घटाएंगे, अगर आने का दिया हुआ है, ना आने का बोले फिर भी 1 में से घटाएंगे। कोई दिक्कत? अब प्रोबेबिलिटी है तो समझ लीजिए, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है? 0 से 0 के बराबर और 0 से बड़ा और 1 के बराबर 1 से छोटा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो 1 और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो 0। 0 से कभी भी माइनस करना नहीं होता है प्रोबेबिलिटी का, और 1 से बड़ा नहीं होता। ठीक है, याद रखिए ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं।
पहले बोलना था पगला बोलेगा इसका क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, एक आंकड़ा दिया हुआ है, एक डाटा दिया हुआ है। परिसर मतलब डाटा को पहले लिखिए रेंज, पढ़ते हैं रेंज बोलते हैं इंग्लिश में। larger number minus smaller number smallest number 62 में से बाहर जाएगा। अरे 51 में से जाएगा 51 में रहा है देखिए परिसर निकालना है और हम आपको बताया थे रेंज निकालने के लिए कि जो डाटा दिया हुआ है उसमें महत्तम मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू और इसी डाटा का मिनिमम वैल्यू मतलब न्यूनतम मान, दोनों का अगर डिफरेंस कर देंगे माइनस कर देंगे तो वही परिसर हो जाएगा। जिसको नहीं याद है फिर से लिख लेगा, परिसर बराबर उच्चतर महत्तम मान या उच्च मान, दोनों लिखे थे माइनस न्यूनतम मान या निम्न मान, ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सबसे बड़का मान या सबसे छोटा सबसे बड़का मान माइनस जैसे आपको समझ में आए उसी समझ सबसे छोटा मान, ये समझ में आएगा ना? उच्चतम मान तो नहीं समझ में आता है, सबसे बड़ा का सबसे छोटा समझ में आता है। तो देखो तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 81 माइनस सबसे छोटा कौन है 12 हटा दीजिए 69 ये हम कॉन्सेप्ट यही रेंज निकल गया। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, घन का किनारा दिया हुआ L तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे फार्मूला पूछा टोटल सरफेस एरिया घन का 6 into क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर L दिया होता है L का स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं सर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 आपको मोड निकालना है बहुलक, बताओ बहुलक कैसे निकलता है छोड़ दीजिए सर। नहीं बताना जरूरी है, तब फिजिक्स क्लास में कच्चा अरे बाद में देखेगा बुला देगा तो दिक्कत है ना जी। देखो बहुलक निकालना है तो जो इसमें सबसे अधिक बार होता है वही बहुलक होता है। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन है 9 3 बार है, बाकी 5 एक बार, 4 एक बार, 13 एक बार, 8 एक बार, 11 एक बार और 14 एक बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन है 9। तो बहुलक क्या हो जाएगा बहुलक बराबर 9 बहुत बार आ चुका है, ये आएगा भी फाइनल में, इसलिए आप याद करके रख लीजिए। ये भी आ चुका है। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 56 क्या बार बताया डी। करेक्ट कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है मानक अब बोले आप याद रखिए कि माध्यक या माध्यिका और बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्ति होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है। इसके अलावा दो देता है, एक परिसर और एक मानक विचलन, तो वो नहीं होता, वो नहीं होता। आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 57 बड़ों ने किया तो बोल दिया 57 कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1 निश्चित घटना की प्रायिकता 1 अनिश्चित असंभव घटना की Zero। प्रायिकता 0 कोई दिक्कत नहीं सर, दो चीज याद रखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ये 58 नहीं बना। चलिए पढ़िए नहीं बना तो सीखिए। 58 कह रहा है कि एक शंकु का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब रेडियस दिया हुआ और बताइए त्रिज्या की ऊंचाई मतलब क्या होता है समय क्या L L ना जी, त्रिज्या की ऊंचाई मतलब यस सर ये जितना ऊंचाई लिखेगा यस सर ठीक है। अब तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तब क्या नहीं बना टोटल सरफेस एरिया ऑफ फॉर्मूला को कितना से टोटल से टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई सर आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर पाई r into l plus r ये नो जी पाई r into l plus r। अब देखिए पाई r कितना है 7 r का वैल्यू 14, l का वैल्यू 15, r का वैल्यू आप जिसको फार्मूला याद नहीं रहेगा मन में नहीं करेगा। बाई 44 into 29 आप गुना कर दीजिए कितना होगा 44 सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर 59 59 नंबर कह रहा है वृत्त का परिधि दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालिए। अब बताओ अच्छा जल्दी वृत्त का परिधि क्या है 2 पाई अंडर रूट में कर दीजिए 2 पाई r 2 है तो r1 और r2 हो जाएगा। इसका रेशियो आपको दिया हुआ 3/4 बोला दिया से डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालना क्या निकालना है क्षेत्रफल पढ़ता नहीं है क्वेश्चन क्षेत्रफल निकालना तो रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस क्या होगा r1/r2 कितना आ गया 3/4। अब क्षेत्रफल निकालना क्या निकालना क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का पाई r स्क्वायर 2 है तो r1 का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा होगा r2 का स्क्वायर पाई से पाई यानी कि सर r1/r2 का होल स्क्वायर r1 कितना है 3/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 9/2 नहीं बोलो यस सर डायरेक्ट
चलो डायरेक्ट पढ़ रहा है ना आप ये क्या बोल रहे हैं सर कैसे रहा कैसे काट परफेक्ट हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 60 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बनाइए तो देखते हैं आंसर कौन बताता है चलो फिगर हम लिखते हैं आप बताइए फिगर बना रहे हैं आप आंसर बताइए देख के आंसर नहीं बताइए समांतर चतुर्भुज तो पैरेललोग्राम है बताओ 55 हो जाएगा शायद शायद बोल रहा है कॉन्फिडेंस बोल रहा है अभी भी शायद है मैंने सर 55 होगा सही है 55 है होगा कि नहीं? अभी वो शायद है बोलता है कंफर्म सर कंफर्म बोल रहे हैं सर क्योंकि सर 55 है सर पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड तो कहाँ है 180 देखिए आप लोग को बता देखिए इधर नहीं बता देख क्वेश्चन नंबर 60 आपको फिगर दिया हुआ है और इसमें आपको निकालना है ई वाला एंगल निकालना है क्या निकालना है ACB एंगल ACB एंगल ACB निकालना है ACB मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है क्या करना है निकालना है देखिए पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी जो होता है इसका अपोजिट साइड जो होता है पैरेलल होता है और लेंथ में इक्वल होता है पैरेलल होता है और लेंथ में इक्वल होता है और अपोजिट एंगल जो होता है कोण जो होता है विपरीत कोण आपस में बराबर होता है आपस में बराबर होता है तो ये 55 डिग्री से कितना होगा 125 55 डिग्री क्योंकि बराबर होता है क्या होता है बराबर होता है ये 55 डिग्री अब बताओ ट्रायंगल हो गया ACD ट्रायंगल हो गया नहीं अभी 70 है ये 55 है कितना होगा 55 क्योंकि सर टोटल 180 होता है टोटल क्या होता है 180 आप 180 में से घटाएंगे दोनों को जोड़ के 55 और 55 कितना हो जाएगा 125 और 180 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 55 कितना हो जाएगा 55 सर ये ट्रायंगल का यहां पर यूज किया 180 से दिया गया 55 अब ये दोनों समांतर होता है क्या होता है समांतर ये क्या हो गया तिर्यक रेखा हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन अभी हो गया तो ई वाला कोण इसका कोण के बराबर किससे सर कोण तो अंत एकांतर कोण से दोनों बराबर हुआ ये 55 देवी कितना होगा 55 ये हमको निकालना था हो गया चलिए इतना याद रखिए ये वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आप तो कोई है ही नहीं देखिए तो क्वेश्चन नंबर 61 करें एचसीएफ निकालें कितना निकालें एचसीएफ 15 और 60 का फैक्टर कर दीजिए 45 और 60 का कितना हो जाएगा 15 3 15 3 5 5 इसको कर दीजिए 2 से 2 3 2 15 3 5 अब तो दोनों में जो मिलता है वही एचसीएफ होता है दोनों में कौन मिल रहा है 5 और 3 और कुछ मिल रहा है नहीं सर 3 गुणे 5 कितना होगा 15 एचसीएफ कितना होगा 15 अगर एलसीएम पूछता है इसके अलावा भी जो बचा उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा बाकी जो करके मल्टीप्लाई चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहे हैं कि बहुपद दिया हुआ है घात बताना है बहुपद दिया हुआ है और घात बताइए घात की संख्या कितना होगा 2 सर पावर 1 भी है लेकिन जो हाईएस्ट पावर होता है उसको काउंट करते हैं हाईएस्ट घात कितना है 2 तो घात की संख्या 2 आपसे पूछ सकता है पद की संख्या नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 1 2 3 ठीक है कोई दिक्कत नहीं पूछेगा पावर 2 है तो शून्यांक की संख्या 2 कितना 2 कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन नंबर है 63 0.7 के बाद कई बार कितना हो जाएगा 7/9 बहुत आसान इसको लिखना 7 को 7 लिख देंगे और 1 पर बार है इसलिए बटा में 1 9 कोई दिक्कत आप लिख लीजिए 0.3 के बाद तो कितना हो जाएगा 3/9 कोई दिक्कत 1/3 होगा 1/3 कैंसिल भी कर सकते हैं 0.17 के बाद तो क्या लिखेंगे 17/99 क्योंकि 17 के 17 2 को पार है तो 2 को 9 कोई दिक्कत आगे 64 क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है एक px बराबर दिया fx बराबर दिया हुआ है x³ - 5x² प्लस 2x + 2 आपको निकालना है f1 क्या निकालना है f1 का मान 0 x की जगह x है और वहां पे कह रहा है f1 तो x की जगह क्या रखेंगे 1 कर दो भाई सब कई बार आपको टेस्ट में भी लिया था x की जगह 1 रखिए x 1 का क्यूब माइनस 5 * 1 का स्क्वायर प्लस 2 * 1 प्लस 2 1 - 5 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 4 और 5 5 माइनस 5 का कितना होगा 0 काट गया तो 0 काट गया तो 0 काट गया तो
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 बताइए। हाँ पर में बताओ पाई बटा 3 क्या अपरिमेय इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई क्या होता है इरेशनल मतलब अपरिमेय। अपरिमेय में किसी से गुना कीजिए भाग करिए वो भी क्या होता है अपरिमेय। क्या होता है अपरिमेय। का कुछ होता है माइनस b देखिए b कुछ है क्वेश्चन नंबर 66 का द्विघात समीकरण दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। अब बताओ शून्यांकों का योग सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। मान लेते हैं कि इसका दो शून्य के अल्फा और बीटा दोनों का योग तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस b बाई a। तो b क्या है y का गुणा कितना है 3 तो माइनस 3 हो जाएगा। a क्या होता है y स्क्वायर का गुणा कितना है कुछ नहीं तो 1 तो क्या हो जाएगा माइनस। अगर आपसे पूछे किसका प्रोडक्ट क्या पूछे प्रोडक्ट गुणनफल अल्फा इनटू बीटा। अल्फा इनटू बीटा क्या होता है c बाय a। तो c कितना है 2 a y स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं तो 1 कुछ नहीं तो 2 तो दिक्कत है। आपसे ये पूछता है रिक्वायर्ड पोलिनोमियल अज्ञात बहुपद का फॉर्मूला एक x स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा। इसमें पुट करेंगे अगर योग दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिख देंगे और योग नहीं देके शून्यंक दिया होगा अल्फा बीटा तो यहां पे पुट कर देंगे आपको आ जाएगा। देखिए कैसे समझेंगे अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा लेना है या अल्फा हां अगर योग पूछेगा क्या पूछेगा योग मतलब होता है जोड़। योग मतलब जोड़ नहीं वाला लेंगे जोड़ वाला। अगर गुणनफल पूछेगा गुणा वाला कोई दिक्कत है। योग पूछेगा तो कौन लेंगे अरे योग पूछेगा तो क्या लेंगे प्लस वाला। गुणनफल पूछेगा तो इनटू वाला कोई दिक्कत। 67 में बहुत ज्यादा बताओ क्वेश्चन नंबर 67 क्या होगा 1 आंसर हो जाएगा। अब कितना जीरो मारता पहले ऑप्शन से कौन मारता कि नहीं बताइए। अब जीरो मारेंगे तो दिक्कत है ना जी। आप पढ़ेंगे कि किसी के पावर अगर जीरो हो जाए उसका वैल्यू क्या होता है 1 इसका भी वैल्यू 1 इसका भी वैल्यू 1 इनटू 1 क्या हो जाएगा 1 इनटू 1 2 1 इनटू 1 कोई दिक्कत 68 देखिए क्वेश्चन में कितना आसान दिया ये तो लॉलीपॉप दिया है लास्ट में इजी देता है और वहां भी इसने देगा किसी बना के आया आसान नहीं है आंसर है गलती। देखिए दो क्या कर रहा है कि इनटू करके बताइए कर दीजिए अंदर में करेंगे तो क्या होगा y स्क्वायर प्लस 3y y से y कट जाएगा y प्लस 3y स्क्वायर और अरेंज करके लिख दीजिए 3y स्क्वायर प्लस। चल आइए क्वेश्चन नंबर 69 है दो को दिया हुआ है इक्वेशन 3x 5y बराबर 0 और एक इक्वेशन दिया हुआ है 9x प्लस 15y बराबर 0। x और y का वैल्यू पूछा है। हम बताएं इसको दो तरह से कर सकते हैं तो आप यहाँ से सॉल्यूशन कर लीजिए किसी भी मेथड से या फिर ऑप्शन से चेक कर लीजिए किससे ऑप्शन से। आइए हम बता देते हैं पहले ऑप्शन से 3 माइनस 5 पहला नहीं होगा दूसरा आधा x ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए पहले ऑप्शन से देखते हैं सबसे इजी तरीका। सबसे इजी क्या है x और y का वैल्यू निकालना है। x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। इट मींस सर अगर यहां से x और y की वैल्यू रखेंगे तो इसके बराबर में जो है वो आना चाहिए बराबर में जो है वो आना चाहिए। रखिए यहां से x बराबर 1 तो 3x हो जाएगा 3 गुने 1 3 माइनस 5 गुने 1 3 में से माइनस 5 जाएगा तो माइनस 2 लेकिन लाना कितना है 0 बराबर कितना लाना है 0। सी का ऑप्शन होगा नहीं सर इसको हटा दो इसको आप देखिए x बराबर 0 y बराबर 0 x बराबर 0 y बराबर 0 तो 0 में से 0 हटा 0 ये पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ तो दूसरा भी होना चाहिए यहां भी x बराबर 0 y बराबर 0 0 प्लस 0 क्या हुआ। चलिए अब इसको चेक करिए तो x बराबर 3 रखिए 3 3 9 हो जाएगा y बराबर 0 ये 0 9 में से 0 हटाएंगे 9 0 आया। इसको चेक करिए x बराबर 0 x बराबर 0 ये हो गया 0 y बराबर 5 माइनस में 25 माइनस में भी 0 है इसका आंसर चलेगा। आप इसे फास्ट बना सकते हैं सर हमको ऐसे नहीं समझ में क्या इसे करना है 0 0 0 नहीं समझ में आ रहा है तो आप सॉल्यूशन इसको कर सकते हैं
सॉल्यूशन कैसे करते हैं कि दोनों में से किसी को सबसे आसान तो क्या होता है एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि। तो दोनों में से कोई एक को बराबर कर दो। ये 15 है 15 है ये 5 है तो इसमें 3 से गुना करेंगे बराबर हो जाएगा दोनों कट जाएगा। इस समीकरण 1 into में 3 सॉरी 1 2 हां into में 3 तो क्या हो जाएगा 9x और ये क्या हो जाएगा -15y बराबर में 0 बराबर नहीं 9x प्लस में 15 बराबर में 0 दोनों को जोड़ दीजिए क्या करेंगे जोड़ने पर जोड़ेंगे तो मान लो कितना हो जाएगा 18x इकट्ठे कितना हो जाएगा 0 बराबर 0 तो 18x बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/18 0 बटा 18 का क्या हो जाएगा 0 अब 0 को मान किसी में रखिए 0 को मान इसमें रखिए किसी में रखिए समीकरण 1 में रख दीजिए 0 को मान समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे तो रख के देखिए 3 into 0 minus 5 into y बराबर 0 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना 0 minus 5 के बराबर 0 तो y बराबर होगा 0 बटा माइनस और 0 में किसी से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 x बराबर 0 और y बराबर 0 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं आपका जो चॉइस है उसे कर सकते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपको सार बंधन निकालना कॉमन डिफरेंस कैसे निकालता है t2 - t1 कोई दिक्कत है अब हो गया है 100 में से 50 बन जाएगा है कि नहीं चलिए सार बंधन निकालना है तो कॉमन डिफरेंस d 3/5 t2 minus t1 t2 minus 3/5 4 नहीं 3/4 है 5/4 है बैठल में कौन सा पे खिलाई खा दिया नहीं 4 है फिर 5 होगा सब में 5 होगा ना और है सर चलिए 4 देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए d बराबर t2 minus t1 t2 कौन है इसको t1 बोलते हैं पहला पद t2 दूसरा पद t3 तीसरा पद t4 चौथा पद ऐसे बढ़ता जाएगा t2 मतलब दूसरा पद 5 बटा 4 t1 मतलब फर्स्ट पद 3/4 और आंसर मिले तो 5/3 बराबर क्या 2/4 और यही कॉमन डिफरेंस होगा ठीक है हां काट दीजिए काट रहा है तो 1/1/2 अब बताइए ये आया तो tn बराबर रिप्लेसन कर लेते हैं tn बराबर क्या होता है n क्या है पदों से क्या a क्या d क्या n क्या है अंतिम लास्ट में बोलते हैं। आप बताइए sn बराबर क्या होता है कोई दिक्कत नो सर अब sn बराबर जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है n/2 a + tn a प्लस कोई दिक्कत एक और फार्मूला होता है tn बराबर sn के टर्म sn - माइनस कोई दिक्कत है जहां पे जाए उसको फार्मूला याद कीजिए आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। जहां भी रहिए खुश रहिए स्वस्थ रहिए मन लगा के पढ़ाई कीजिए पेरेंट्स की बात मानिए शिक्षक की बात मानिए ऑल द बेस्ट थैंक यू।